नमस्कार साथियों, मैं अविनाश मुंड। मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा का पार्ट और आज अलजेब्रा की सेकंड क्लास है। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे? चरों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग या किसी वेरिएबल को यदि किसी वेरिएबल से गुणा करें या जोड़ करें तो वो किस प्रकार से हमें आंसर देता है, यही चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए होमवर्क के तौर पर, तो कईयों का कमेंट आ रहे हैं सर वो क्वेश्चन हमें दोबारा बताइए, तो मैं पहले उस पर डिस्कस करता हूं, फिर हम अपने इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय द मैथ्स। हमारी मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की सीरीज चल रही थी जिसमें हम हर टॉपिक को बेस से कवर करते हुए उसे अपर लेवल तक लेके जा रहे थे। उसी क्रम में आज हम अलजेब्रा का टॉपिक है वो हमने कवर कर रखा है, यानी अलजेब्रा का जो पार्ट है वो हमने कवर कर रखा है। इसके आज सेकंड क्लास है। तो कल का क्वेश्चन था आपका वाई। मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि वाई आपके एक क्वेश्चन है और इसमें आपको ये 10 क्वेश्चन और साथ में बनाने हैं। तो कईयों के प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये कह रखा है वाई क्वेश्चन है 2 जोड़िए, यानी वाई में 2 जोड़िए तो क्या बनेगा? y + 2। बोलिए, कोई समस्या? आपको बता रखा है। इसी प्रकार y में 2 घटाइए। सेकंड क्वेश्चन है y में 2 घटाइए तो y - 2। बोलिए, y को 2 से गुणा कीजिए तो ये 2 को y से गुणा कर दिया। बोलिए, y से 2 का भाग लगाइए तो y/2। बोलो, क्या इन 4 क्वेश्चनों में कोई समस्या? अब देखिए, ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर क्यों है? ये ऐसा का ऐसा रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक तो है वेरिएबल को हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? इसको चर बोल दो, चाहे इसको व्यंजक बोल दो, और हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है वो। अब ये वेरिएबल और ये चर होता क्या है? तो देखिए, ये y है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर अनंत तक या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कुछ भी मान हो सकता है इसका। जैसे यहाँ पर तो यहाँ पे 15, 20, 25, 30 जो भी इसकी मर्जी हो वो मान हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, y में हमें 2 जोड़ना है तो y में हमें y + 2 कर दिया। इसके आगे इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यही इसका आंसर है, क्योंकि ये y है, ये तो एक व्यंजक है या चर है, और ये एक क्या है? अंक है। ये तो क्या? एक अंक, और ये क्या? एक चर। दोनों अलग अलग हो गए। जैसे किसी बंदे को इंग्लिश आ रही है, भाषा सबको एक आनी चाहिए। किसी बंदे को इंग्लिश आ रही है, किसी को हिंदी, किसी को मारवाड़ी। तो जो इंग्लिश बोलेगा तो क्या मारवाड़ी वाले को समझ में आएगा, या जो मारवाड़ी बोलेगा उसको इंग्लिश की समझ में आएगा क्या? यानी वो दोनों अलग अलग हो गए। इसी प्रकार ये दोनों अलग अलग हैं तो ये अलग अलग ही रहेंगे, एक साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये इतना जुड़ गया, इतना काफ़ी है। तो ये तो थे शुरुआत के 4 क्वेश्चन। बोलो, इनमें कोई समस्या? आगे क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है 5वां कि x जोड़िए। तो y में हमें क्या जोड़ना है? x जोड़ना है। अब देखो, यहां पर तो क्या था? एक तो अंक थी, अंक का मतलब संख्या, 2, 4, 8 जो भी अंक है, तो ये तो एक संख्या है, और ये एक चर है, तो ये तो ऐसा कैसा बन गया। अब यहां पर देखिए, ये भी एक चर है और ये भी एक चर है कि नहीं है? लेकिन मेरे को ये बताइए, जब मैंने आपको कहा था कि 3 में 2 जोड़िए तो आपने बोला सर 5, क्योंकि ये भी एक अंक और ये भी एक अंक और जुड़ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, यानी ये दोनों चर है आपके। अब जब इनको जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, ये बताऊं? उत्तर क्या आएगा? यही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, क्या ये दोनों भाई भाई हैं क्या? अब भाई भाई का कंसेप्ट क्या होगा कल भी मैंने बताया था, और साथ में जो पढ़ेंगे ना तब साथ में चलता जाएगा। लेकिन अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि ये दोनों भाई भाई नहीं है, इसलिए ऐसा का ऐसा हो गया। अगला देखिए, तो 5वां हो गया। अब ये कह रहा है घटाइए। चार क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये x को जोड़िए तो y + x हो गया, एक y - x हो गया। अब कह रहा है x से गुणा कीजिए और x से भाग कीजिए। तो जब मैं y को x से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा? या तो ये yx बनेगा या xy बनेगा। बोलिए, इतना उत्तर आएगा ये। चाहे इसको xy लिख दो, चाहे yx बोल दो।
अब देखिए बीज गणित में आपको दो चीजें तो परमानेंट याद करनी होगी। पहली चीज है जोड़ और दूसरी चीज है गुणा। यदि ये दोनों चीजें आपने शानदार तरीके से समझ ली तो जब आपको जोड़ आ जाएगा तो बाकी अपने आप आ जाएगी आपको, यानी घटाव यानी प्लस आपने सीख लिया तो माइनस है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आपने गुणा सीख लिया तो आपके भाग अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम गुणा कर रहे हैं, गुणा हो जाएगा, चाहे इसको xy लिख दो चाहे yx लिख दो। अब कह रहा है भाग, तो y में x का भाग लगा दो। ये तो हमने जोड़ भी दिया, घटा भी दिया, गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। बोलिए कोई समस्या? अब देखिए अगला है ये इंपॉर्टेंट आपके, क्या है y जोड़िए, यानी y में y जोड़िए। ये पहले 1 से 4 तक, ये 4 से आगे के। अब ये कह रहा है y में y जोड़िए, तो ये तो y है और ये y जोड़ दो। अब देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? बोलो, इसमें कोई अंतर है? वैसे देखा जाए तो ये दोनों वेरिएबल, ये भी दोनों वेरिएबल, लेकिन जब इनको जोड़ा तो ये ऐसा कैसा उत्तर आ गया। क्या इसका भी उत्तर यही आएगा या कुछ और आएगा? बताओ। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 2y। क्यों? क्योंकि अब आपको पता लगाना है भाई का भाई पता लगाओ। यदि आपने भाई का 22 का पता लगा लिया तब ये उत्तर आ जाएगा। जैसे ये y है, इसका भाई कौन है? ये y है, तो ये 2y बन गया। दोनों जुड़ गए आपस में, यानी भाई भाई आपस में जुड़ेंगे। यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएंगे, लेकिन जुड़ेंगे या तो भाई भाई जुड़ेंगे या फिर घटेंगे, ये ध्यान रखना। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये आपका एक y है, इसके भाई बताओ, बोलिए इस y के इन तीनों में भाई कौन है? ये बताओ, इस y का इन तीनों में भाई कौन है? बोलिए इस y का इन तीनों में भाई कौन है? बताओ। तो देखिए y तो यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है, तीनों में y है। लेकिन हमें तो सगे भाई का पता लगाना है। यदि सगा भाई है, देखिए ये एकदम दोनों एकदम सेम है, सगे भाई हैं इसलिए ये जुड़ गए। अब इनमें यदि इन तीनों को मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो जुड़ेगा कौन सा? तो पहले सगे भाई का पता लगाओ। क्या ये सगा भाई है क्या? हाँ सर ये भाई तो है क्योंकि ये y तो बन रहा है, लेकिन y की घात कितनी है? 2। यहां पर y बन रहा है, y की घात कितनी है? कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 होगा। यहां पर y की घात कितनी है? 3। इसका मतलब इसका सगा भाई तो केवल y बना। ये चाचा का हो गया, ये ताऊ का हो गया, या बुआ का हो गया, या मामा का हो गया, सगा भाई तो नहीं हुआ। सगे भाई का मतलब एकदम जैसा का जैसा, जितनी घात उतनी वो साथ में होना चाहिए। जैसे अब मैं लिखता हूं xy। अब देखिए आपको दे तो कुछ भी सकता है वो, भाई भाई का मैंने इसलिए इस कंसेप्ट बताया कि हो सकता है y की जगह वो कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे। जैसे वो xyz दे दे या xyz का स्क्वायर दे दे, फिर पता लगाना है। तो काम वही है, x y और z एकदम सेम मिल रहे हैं वो जुड़ेंगे, बाकी नहीं जुड़ेंगे। जैसे ये xy है, इसका भाई बताओ, बोलिए इसका भाई इन तीनों में से कौन है? यदि ये आपने समझ लिया तो ये मान लीजिए आपने बीज गणित का जो प्लस का कंसेप्ट है वो सीख जाओगे आप। अब बोलो इसमें इन तीनों में भाई कौन है? ये बताओ। क्या पहले वाला भाई है? क्या है भाई? देखिए यहां पर x है और x की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है, तो ये y है। यहां पर ये xy है, यहाँ पे क्या है? yx है। यहाँ पर x की घात कितनी है? 1। यहाँ पे भी कितनी है? 1। यहाँ पे y है, y की घात कितनी है? 1। यहाँ पे y की घात कितनी है? 1। इसका मतलब ये इसका सेम सगा भाई हो गया। बोलिए कोई समस्या? बोलिए कोई समस्या? इसका मतलब सगे भाई पता लगा सकते हो। अब जब यदि दोनों सगे भाई हों और हमें जोड़ने का बोल जाए तो वो आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अलजेब्रा में केवल प्लस और गुणा, जोड़ और मल्टीपल है, इनका कंसेप्ट पता लगाना, बाकी आप अपने आप से पता लगा लोगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा
5y प्लस 2y। अब बोलिए क्या दोनों भाई भाई हैं क्या? अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आगे 5 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो ये जो अंक है इनको भूल जाओ आप। ये अंक तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 5 किससे जुड़ा है? y से। और ये 2 किससे जुड़ा है? y से। तो क्या ये y और ये y भाई भाई है क्या? ये बताओ पहले, क्योंकि यहाँ पे भी घात 1, यहाँ पे भी घात 1, इसका मतलब दोनों भाई भाई हैं, और भाई भाई हैं तो जोड़ दो। तो जुड़ेंगे कैसे? ये 5 और ये 2 कितने बन गए? 7, और ये y। जैसे यहाँ पे देखिए y कितना था? 1, और यहाँ पे भी 1y था, 1 रे कितना बन गया? 2y बन गया। बोलिए समझ में आया? इसके आगे कितनी भी संख्या हो सकती है, ये संख्या क्या प्रदर्शित करती है कि ये 5 है, ये y से गुणा है, बस। लेकिन आपको पता लगाना है कि भाई को भाई के साथ ढूंढना है, यानी ये इसका यदि करण है तो ये इसका क्या हो जाएगा? अर्जुन। आपको अर्जुन का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? y घटाइए, तो y में से y घटाइए, कितना बनेगा? देखिए यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, अब घटेंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, और प्लस माइनस का रूल मैंने आपको पीछे की क्लासों में शानदार तरीके से बता रखा है। तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 और 1 रे क्या बन गया? 0 बन गया। क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, तो भाई भाई या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। अब y से गुणा, ये कंसेप्ट है, ये बहुत जरूरी है। गुणा आ गया, आपको केवल जोड़ और गुणा सीखना है। पहले तो हमने जोड़ सीख लिया, अब सीखेंगे गुणा। तो जोड़ में तो आप किसका पता लगाओगे? भाई का भाई से। जोड़ का पता कहाँ लगाओगे? भाई का भाई से। पहला आ गया, यानी जोड़ और बाकी में तो आपको भाई का पता लगाना है पड़ेगा, तभी वो जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे, वैसे रह। देखिए ये देखिए 2x प्लस 5y है, क्या दोनों भाई भाई हैं क्या? यदि दोनों भाई भाई होते तो कुछ ना कुछ एक संख्या बन जाती, लेकिन भाई भाई नहीं है, तो ये ऐसे कैसे रहेंगे? अब हमारा क्वेश्चन था कि y है, y को y से गुणा कीजिए, तो y गुणा y। तो प्लस के लिए तो भाई का भाई नियम हो गया, गुणा के लिए आपके कंसेप्ट काम में आएगा, वो आपके 6 क्लास से शुरू हो जाता है। वो कंसेप्ट क्या है कि यदि आधार समान हो, आधार समान है, आधार का मतलब ये भी y है और ये भी y है, आधार समान है और बीच में चिन्ह किसका हो? गुणा का। आधार समान, बीच में चिन्ह गुणा का, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, जहाँ पे भी घात नहीं दिख रही है इसका मतलब घात 1 है, तो घातें को जोड़ दो, तो ये क्या बन गया? y²। बोलिए क्या समझ में आया? ये भी कल भी मैंने बताया था, जब हमने अक्ष की y की जगह क्या पढ़ा था? अक्ष पढ़ा था। तो आधार समान है, बीच में चिन्ह किसका हो? गुणा का, तो घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार y में y का भाग लगाओ, तो ये कट जाएगा, सेम है दोनों, कट गए। या फिर एक तरीका और है, क्या तरीका है? ये y और ये y। अब मैं चाहता हूं कि ये y भी ऊपर आ जाए, यानी ये न्यूमरेटर अंश में है, ये डिनोमिनेटर हर में है, तो मैं चाहता हूं जो हर वाला y है ये ऊपर आ जाए, अंश में आ जाए। तो ये लीजिए, मैं ऊपर तो लेके आ गया, लेकिन कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसमें कोई ना कोई चेंज आता है। तो ये जब नीचे से ऊपर आएगा तो चेंज तो आएगा। अब चेंज कहाँ पे आएगा? इसकी घात में। यदि घात प्लस की है तो क्या बना दो? माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो। तो यहाँ पर घात कितनी थी? 1। 1 का मतलब प्लस का 1, ऊपर जाएगी तो ये माइनस का 1 बन जाएगी। बन गया इतना। अब वही नियम यहाँ पे जो लगाया था, आधार समान है क्या दोनों का? जी सर, आधार दोनों का समान है, तो घातें जुड़ जाएगी। तो 1 प्लस ये माइनस का 1 है, तो y 1 माइनस 1, यानी y की घात 0 का मतलब, किसी की घात 0 का मतलब 1 होता है। कल मैंने आपको बताया था। बोलिए क्या ये समझ में आया? बोलो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। यदि पढ़कर कुछ बन जाएंगे तो फिर गर्मी नहीं लगेगी। ये हो गया। अब y से गुणा, y से भाग। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि y में y की घात 3 जोड़िए और y में y की घात 3 घटाइए। जोड़ा और घटाया, तो जब जोड़ेंगे तो क्या पता करना है?
भाई का भाई पता लगाओ। ये भाई है, इसका भाई कहाँ पे है? ये है क्या? बोलिए, आप बता दो, देख कर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। क्या भाई इसका भाई है ये? नहीं सर, भाई तो नहीं है। मामा का है, काका का है, बुआ का है, ताऊ का है, लेकिन सगा भाई नहीं है। तो ये ऐसा कैसा रहेगा? इसी प्रकार ये देखिए, माइनस में है तो भी क्या है, रूल तो यही आएगा। प्लस माइनस में यही रूल आएगा, भाई का। और गुणा और भाग में वो रूल आएगा, कौन सा? आधार समान, बीच में चिन्ह किसका हो? गुणा का। तो आपस में घातें जुड़ जाती है या घट जाती है? ये देखिए, दोनों भाई भाई हैं, नहीं है, तो ये ऐसा कैसा बन गया। अब अगला कंसेप्ट देखिए फिर से, क्या है? अगला दे रहा है कि y को आपको गुणा करना है y की घात 5 से, और y को भाग देना है y की घात 5 से। बोलिए, इसके जैसा ही है इसके जैसा ही। आधार समान है क्या दोनों का? जी सर, आधार समान है। आधार समान हो गया तो क्या करोगे? आधार समान है और बीच में चिन्ह किसका, ये देखना। देखिए, आधार भी समान होना चाहिए, बीच में चिन्ह गुणा का होना चाहिए। आधार समान है और बीच में चिन्ह किसका हो? गुणा का। तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे कितना है? 1, तो 5 रे कितना हो गया? 6। अब जब इसको हल करते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहले देखिए, यहाँ पे घात कितनी है? 1, यहाँ पे 5, तो 1 में से 5 गया, 1/4 y की पावर 4 बच जाएगी। अब ये बना कैसे? ये देखिए, आप बताइए मेरे को। मैं इस 5 को ऊपर लेके आना चाहता हूँ, यानी न्यूमरेटर अंश में लेके आना चाहता हूँ, तो ये लेके आ गया। तो क्या इसमें कोई चेंज होगा क्या? बोलिए, होगा चेंज? प्लस माइनस में बन जाएगा, माइनस प्लस में बन जाएगा। तो ये प्लस का था तो माइनस में बन गया। अब देखिए, आधार समान है दोनों का। जी सर, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 1 प्लस माइनस का 5, तो कितना बन जाएगा? y की पावर -4। अब ये और ये तो दोनों एक ही चीज़ है। ये जब नीचे जाएगा तो ये वापस माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस ही तो बनेगा। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, वो और देखिए साथ में। वो ऐड किया मैंने कि y को x स्क्वायर से गुणा कीजिए और y को x की पावर 5 से गुणा कीजिए। अब बोलो, तो जोड़ और बाकी में तो भाई, सगे भाई का नियम लगेगा। गुणा में क्या लगेगा? आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा? x y की घात 3। क्या लिख रहा हूं मैं? क्या सही है? बोलिए, क्या लिखा मैंने? इसका मतलब पहले कंसेप्ट समझो। आधार समान है क्या? ये देखो, यहां पर तो y है और यहां पे x है। क्या समान है दोनों? नहीं सर, ये x है, ये y है। तो ये क्या बन जाएगा? केवल yx स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर y, दोनों एक ही बात है। लेकिन जो अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिख दो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दो। अब इसी प्रकार ये देखिए, ये बताओ, आधार समान है? नहीं सर, आधार समान नहीं है। तो फिर ये ऐसा कैसा आ जाएगा? x की 5 और y। ये बोलिए, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? ये कल का होमवर्क था, मैंने आपको अपने तरीके से बेहतर ढंग से पढ़ाया है। अब देखिए आज का क्वेश्चन, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम ये चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आगे हम अलजेब्रा के कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, तब हमारे सबसे ज़्यादा काम में आएगा। तब हमें ये बेसिक है, ये आना तो जरूर, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ये जो 10% है, जिसको भी ये 10% नहीं आ रही ना, वो अलजेब्रा में कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये श्योर है। क्योंकि ये तो जोड़ बाकी है, इसलिए नियम जोड़ और बाकी के लिए भाई का भाई से पता लगाओ, और गुणा के लिए और भाग के लिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, वो नियम। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका 2x + 5y क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चनों को इनकी सहायता से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 2x + 5y में 2 जोड़ दिया 2। बोलिए क्या कहीं पे भाई भाई है क्या? यदि भाई भाई है तो उनको आगे जोड़ दो, वरना ये ऐसा कैसा रहेगा? बोलिए भाई भाई है? नहीं। सेकंड क्वेश्चन, 2x + 5y क्या करना है? 2 घटाना है तो 2 घटा दो। क्या कहीं पे भाई भाई है क्या? नहीं सर, भाई भाई नहीं है, तो छोड़ दो। तीसरा क्वेश्चन,
2x प्लस 5y है, इसको गुणा करवाना है 2 से। अब पहली बात आप कहोगे सर आपने ये ब्रैकेट क्यों लगाया, तो कई बच्चे क्या होते हैं ब्रैकेट को देखकर डर जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, ये ब्रैकेट है ये आपकी हेल्प के लिए, ये आपको डराने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि ये आपको समझाने के लिए आया है कि आपको करना क्या है। जैसे यदि मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ तो आप क्या समझोगे ये बताओ। यदि मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो आप क्या समझोगे कि ये 2 है केवल इस 5y से ही गुणा है कि नहीं है। इस ब्रैकेट को हटा दिया तो ये 2 किससे गुणा है, केवल 5y से गुणा है, लेकिन हमें गुणा तो इस पूरी संख्या से करना है, इसलिए ये ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये 2 इस पूरी संख्या से गुणा है। तो ये आपकी मदद करने के लिए आया, डराने के लिए नहीं आया। अब क्या करोगे, गुणा करवाइए। तो जो अंक है, जो संख्या है, वो संख्या से गुणा तो हो जाएगी। संख्या वाला गुणा तो वैसा का वैसा रहेगा जो आज तक आप पढ़ते आए हो। जैसे 2 है, गुणा हो रहा है 2 से, तो 2 से 2 को गुणा करोगे कितना बनेगा, 4, वही अलजेब्रा में बनेगा। तो जो संख्या को संख्या से तो गुणा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 पहले इस 2 से गुणा होगा, कितना होगा 4, और ये x ऐसा का ऐसा। अब चिन्ह प्लस का है तो ये प्लस का, 5 को 2 से गुणा किया कितना बनेगा 10, और ये y ऐसा का ऐसा। बोलो कोई समस्या नहीं सर। अब यदि मैं इसमें एक कंसेप्ट ये जोड़ दूं कि 2x प्लस 5y है, इसको गुणा करवाना है -2 से, -2 से गुणा करवाना है, तो गुणा तो वही होगा जो आप सीखते आ रहे हो। 2 को 2 से गुणा करवाया कितना बनेगा 4x। अब ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस। उसी प्रकार अब ये 2 किससे गुणा होगा 5 से, तो कितना बनेगा 10, ये y। अब ये प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया। बोलिए समझ में आया। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया, तो क्या करोगे, तो पहले -2 से इसको गुणा करो तो प्लस माइनस के 4x, 5 को 2 से गुणा करवाया 10y। अब ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये प्लस बन गया। इसका मतलब जो संख्याओं का जो गुणा है वो तो वैसा का वैसा रहेगा जो आप तक आज तक पढ़ते आ रहे हो। नई चीज़ क्या है, केवल अलजेब्रा। ये x y z, इनको कैसे हम सरल कर सकते हैं, ये कैसे आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे, गुणा होंगे या भाग होंगे। तो बोलिए 2 से गुणा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या है, 2 से भाग दीजिए, तो 2x प्लस 5y, और ये दे दिया इसका भाग। बोलो कोई समस्या, भाग देना था दे दिया। एक तो ये उत्तर हो गया। हो सकता है एग्जामिनर आपसे या आपकी जो किताब की प्रश्न माला है इसमें उत्तर ये न देके कोई और दे दे, तो अपन उसको भी देखते हैं। ये बताओ ये 2 है, ये इस पूरी संख्या के नीचे है कि नहीं है? तो ये इसके भी नीचे है और इस 5y के भी नीचे है। तो इसको मैं ऐसा लिख दिया 2x/2 प्लस 5y/2। बोलो कोई समस्या। लघुत्तम कितना आएगा 2 ही आएगा, ये वापस ऐसा कैसा बन गया। यानी जब ये दोनों इसके नीचे हैं, इन दोनों के नीचे ये 1 है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कट गया, यहाँ पे तो बच गया x प्लस, क्या ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये 5/2 और ये इसके साथ में y। तो ये भी उत्तर मिल सकता है आपको। बोलो हमने 2 से जोड़ भी देखा, गुणा भी देखा और भाग भी देखा, घटाव भी देखा, यानी संख्या का। क्योंकि आपको मिलेगा तो अब यही चीज़। अब आप पूरी अलजेब्रा पढ़ोगे तब आपको चीज़ तो एक ही मिलेगी, यही चीज़ मिलेगी, अब इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। या तो इसको आप वेरिएबल से गुणा करोगे, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है तो कंसेप्ट वही लगेगा, या फिर कोई संख्या मिलेगी तो उससे आपको करवाना पड़ेगा, तो कंसेप्ट तो वही लगेगा जो ये 10 क्वेश्चन है। इसलिए इनको हमें बेहतर तरीके से समझना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, क्या है, x जोड़िए। तो ये लिखा 2x प्लस 5y। इसमें क्या करना है, हमें x को जोड़ना है, ये x जोड़ दिया। अब बताओ कौन सा, करण अर्जुन आ रहा है कैसे, जोड़ और बाकी में हमें भाई का भाई से पता लगाना है, सगे भाई का सगे भाई से पता लगाओ। इसका सगा भाई है क्या कहीं पे, बताओ। संख्या छोड़ो, संख्या से कोई रोल नहीं है, संख्या तो हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए आ रही है। संख्या को छोड़ो,
गणित वाली संख्या है ना, ये इसको छोड़ो, ये x है ये x है, दोनों भाई भाई हैं क्या? जी सर ये तो एकदम सगे भाई हैं। तो सगे भाई तो जुड़ेंगे घटेंगे, तो जुड़ेंगे घटेंगे क्या, ये चिन्ह पर निर्भर करेगा। ये 2 भी प्लस का, 2x भी प्लस का और ये x भी प्लस का, तो 2 और 1 कितने बन गए? 3x। तो देखिए जुड़ क्या रही है, संख्या ही तो जुड़ रही है। बोलो जुड़ क्या रही है, संख्या ही तो जुड़ रही है। जुड़ी क्या, संख्या। अक्स तो वैसे के वैसे ही है। इसका मतलब ये अक्स और वेरिएबल है जो ये चर है, ये हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हमें किसके साथ जुड़ना है, बस। अब ये जी मान लीजिए ये 2 ये इस 5 से जुड़ जाता, तो क्या जुड़ जाता, क्या ये सही होता क्या? नहीं। इसलिए हमें ये वेरिएबल ये बता रहे हैं कि हमें किसके साथ जाना है, तो भाई भाई के साथ जाएगा। तो ये 2 और ये 1 3 बन गया, और इस 5 वाई का भाई है नहीं, तो ये अकेला रहेगा। बोलो इसी प्रकार अगला इसमें घटाना है, तो 2x प्लस 5y ये माइनस का x। अब बोलो भाई 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 है कि नहीं है भाई भाई दोनों। तो ये तो जुड़ेंगे घटेंगे, तो ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, तो ये तो है प्लस के 2, ये है माइनस का 1। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भर भर के बता रखी है और आप सबको आता है। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो ये 1x बन जाएगा। 1 को लिखा नहीं जाता तो ये x बन गया। ये 5 का कोई भाई ना है, कोई बंधु ना, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। बोलिए अब वही बात, दो एक्स प्लस 5y, 2x प्लस 5y है। अब इसको गुणा करवाना है किससे, अक्स से गुणा करवाना है, तो करवाइए गुणा। जोड़ और बाकी के लिए तो भाई का भाई से पता लगाओ, तो यहाँ पर तो हमने भाई का भाई से क्या लगा लिया, पता लगा लिया। अब गुणा में क्या होगा, कंसेप्ट बता रखा है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, और नहीं समान है तो वो ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो ये x पहले किससे गुणा होगा, इससे। देखिए कोष्टक का मतलब ये पूरी संख्या से गुणा हो रहा है। कोष्टक आपका मित्र है, शत्रु नहीं है, बता रखा है। तो पहले ये 2x है, ये गुणा किससे होगा, x से। अब ये प्लस का बन जाएगा, ये 5y किससे गुणा होगा, x से। बोलो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए आधार समान है क्या दोनों का, जी सर आधार। देखिए इस 2 को भूल जाओ, 2 की जगह तो आपको कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ x और यहाँ पर y और यहाँ पर z लिख दिया। अब इनके आगे क्या है ये बताओ, इसका मतलब ये सारे 1 से जुड़े हुए हैं, दिख रहा नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुणा करो वही बनेगा, तो यहाँ पे 1 बन रहा है। अब वो क्या करेगा आपको अलजेब्रा में, अब अलजेब्रा केवल इसी पे टिकी है, ये देख लो। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी दे देगा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक वो आपको कुछ भी दे देगा, तो असंख्या हो गई। इसलिए अलजेब्रा का बड़ा रूप है, लेकिन आसान तो क्या है, केवल यह तो यही ना, इसके आगे केवल संख्या दे रखी है। अब यही बात यहाँ पे है, इसके आगे संख्या दे रखी है, लेकिन आपको आधार देखना है, क्या आधार समान है क्या, जी सर ये भी x है ये भी x है, आधार समान है। मैं आधार समान की बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे घात कुछ भी हो जाए, आपको भाई भाई का पता नहीं लगाना है, घात तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको आधार समान देखना। आधार समान है, जी सर आधार समान, तो घातें जुड़ जाएगी। तो ये 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे घात 1 यहाँ पे घात 1, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। तो 2x की घात कितनी बन गई, 2 बन गई। अब यहाँ पे देखिए क्या आधार समान है क्या, बोलो आधार समान है, अरे समान है कौन नहीं, तो ये ऐसा कहा जाएगा 5xy, क्योंकि पहले सबसे पहले संख्या आएगी, उसके बाद में जो अल्फाबेट में जो पहले आएगा वो आएगा और बाद में वो आ जाएगा। बोलिए इसका मतलब भाई का नियम और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, ये 2 ही नियम लागू होंगे, इसके अलावा आपको कोई नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई भाई का तो आप बताने की आवश्यकता है, भाई भाई का, अरे नहीं यार भाई का पता लगाना है और जोड़ देना है या घटा देना है, और गुणा में क्या करना है, ये थोड़ा कंसेप्ट है कि आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। अगला देखिए x से गुणा करवा दिया, अब y को जोड़िए, तो 2x प्लस 5y है, इसमें y जोड़ना है,
और है 2x प्लस 5y, इसमें y घटाना है, तो ये क्या बन जाएगा? अब बोलिए, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये बन जाएगा 2x प्लस 5 रे कितना हो गया? 6y, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, जुड़ गए। 2x प्लस, ये दोनों भाई भाई हैं। अब देखिए ये एक प्लस का और एक माइनस का। मैंने क्या कहा था आपको, अलजेब्रा में x y z मिलेगा। अब आगे आपको कोई भी संख्या दे देगा तो ये संख्या ही तो है केवल। तो ये 5 और ये माइनस का 1, तो 5 में से माइनस 1 गया, कितना बचा? 4, तो ये 4y। बोलिए, अब y से गुणा कीजिए, तो 2x प्लस 5y है, इसको गुणा करवाना है y से, करवा दीजिए, वही काम होगा। 2x गुणा y प्लस 5y गुणा y, यही तो बनेगा। आधार समान है क्या? आधार समान है? अरे कहाँ पे समान है यार, ये x और ये y है, तो कितना बन जाएगा? 2xy। इनका आधार समान है? जी सर आधार समान है, घातें जोड़ दो, तो ये 5y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एक रे कितना बन गया? 2 बन गया। अब y का भाग लगाना है, तो ये बट्टे में y आ जाएगा। बोलिए, अगला क्वेश्चन था भाग लगाइए y का, तो y का भाग लगाया तो बट्टे में आ जाएगा। आगे देखिए y, ये कह रहा है 2x प्लस 5y है, इसमें y की घात 3 जोड़िए, जोड़ दो। 2x प्लस 5y माइनस के 3 घटा दो, घटा दिया, उत्तर यही आएगा क्या? दोनों भाई भाई, कहीं पे भाई भाई दिख रहा है तो आगे हल करो, नहीं तो रहने दो। अब ये कह रहा है गुणा करना है, तो 2x प्लस 5y है, इसको गुणा करवाना है y की घात 5 से, करवा दो गुणा। पहले किससे गुणा होगा? 2x गुणा y की घात 5, फिर 5y गुणा y की घात 5, यही तो है। आधार समान है क्या? नहीं है, तो ये ऐसा कैसा लिख दो, 2x और ये y की घात 5, गुणा लिखना तो गुणा करके ही है, तो ये 2x y की घात 5। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते y की घात 5, ये गलत है। यहाँ पे देखिए आपने सीधा लिख दिया, अलग अलग आधार समान नहीं था तो आपने सीधा सीधा लिख दिया। अब यहाँ पे आधार समान है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आधार समान है तो नियम लगेगा क्या? आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर y और y की घात, ये 1 है तो 5 रे कितना हो गया? 6, ये आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया? कैसा लगा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिए। सॉरी लाइट चली गई है, इसलिए लाइट मैं थोड़ी मैं कर देता हूँ। हाँ जी, कैसा आ रही है वीडियो? नहीं, चलिए इसको मैं इतना ही बंद कर देता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।